झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के विधायकों द्वारा राज्य के ज्वलंत मुद्दों को लेकर सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सदन के बाहर हाथों में विभिन्न मुद्दों के तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन और राज्य सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई। इस विरोध प्रदर्शन में नियोजन नीति और झारखंड के युवाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख तौर पर रहा और इन्हीं मुद्दों को लेकर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन के अंदर भी विपक्षी पार्टी के विधायक प्रमुखता के साथ अपनी आवाज उठाई। विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वर्तमान राज्य सरकार युवाओं को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है। स्थानीय और नियोजन नीति राज्य सरकार के आधार क्षेत्र में है, इसलिए राज्य सरकार को इस काम को करनी चाहिए, पर राज्य सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है और इस राजनीति को जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। वहीं विपक्षी विधायकों के विरोध प्रदर्शन के विषय में सत्ता पक्ष विधायकों का कहना है कि जब सत्ता में विपक्षी पार्टी रही तब राज्य और जनता के हित को अनदेखा करने का काम किया है और जब अभी वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा जनहित में लगातार कार्य किया जा रहा है तब बौखलाहट में इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन ये सदन पे प्रति ये सरकार तो उदासीन बनी हुई है, इनको तो कोई इसमें गंभीरता है नहीं। अगर गंभीरता रहता तो नेता सदन देशाटन करते हुए नहीं घूमते, सदन की कार्रवाई में भाग लेते हैं। ये तो साफ दिखलाता है कि सरकार का कोई भी अपना जो है इसके प्रति संजीदगी नहीं है, कोई इसके प्रति गंभीरता नहीं है और सदन के प्रति उत्तरदायी अपने आप को नहीं मानती। पहले ये कहा हुआ है कि भले हम रिजेक्ट करें लेकिन उसको हम सदन के पटल पर पढ़ करके हम लेकिन कल जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया, विधायक तो इतना ही मांग रहे थे कि भाई हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव डाला है, अब कम से कम अब सदन को तो पढ़ के आप सुना दीजिए। लेकिन पढ़ के तो सुनाए नहीं, लगता है कि पूर्व से उन्होंने मन बना करके रखे हुए थे कि विधायक को सस्पेंड करना है, लेकिन बाद के सत्रों में लोग भाग नहीं ले सके। तो ये बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष का मनमाना है और इसको हम कह सकते हैं कि अनावश्यक रूप से उन्होंने ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हमें साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि आप सब लोगों ने दर्शक दीर्घा से देखे भी होंगे, आप सब लोगों ने उस तस्वीर को भी कैद किया होगा। तो इसीलिए ये विधानसभा अध्यक्ष पूरी तरह से सरकार के निर्देश पर जनता की आवाज़ को दबाने के लिए विधायकों के ऊपर ये कार्रवाई किया है। सर, ये रिफ्लेक्शन है क्या लोकसभा और राज्यसभा का? नहीं, लोकसभा और राज्यसभा का रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि डाइवर्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। भाई लोकसभा की घटना आप सबको पता है, इसलिए मैं उसके बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं करना चाहता। तो बाकी आप सब लोग खतियान पर चर्चा होगी या बिना चर्चा कैसे? अभी ये तो हेमंत सोरेन से आप लोग पूछते हैं ना, हमने तो उस बिल में जो उन्होंने फिर से लाया है, जो हमने देखते हैं ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। स्थानीय और नियोजन नीति राज्य के लोगों के लिए राज्य सरकार को के अधिकार क्षेत्र, लेकिन बार बार आप सब देख रहे होंगे दूसरों के सर पर तो माथे पर डाल देना चाहते हैं। भाई आपको अधिकार है, राज्य की जनता ने आपको बनाया मुख्यमंत्री, फिर आप दूसरों के मत्थे क्यों डालना चाहते हैं? तो इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। सर, विधायक हाउस में आता है तो बीजेपी के अप्रोच क्या होगा? देखिए, बीजेपी तो हर हमेशा रही है, आपको याद होगा जब से सरकार बनी है तब से हम लोग चाहते हैं, जब हम भी राज्य के मुख्यमंत्री थे तो स्थानीयता की जो नीति बनाए थे उसको आप कह सकते हैं खतियाना लागू, और उसके बाद उसी के आधार पर नियुक्तियां भी चली। जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने थे दूसरी बार, और उसी को लेकर के हेमंत सोरेन ने उस सरकार को बर्खास्त कर दिया, यानी उसको वो पसंद नहीं, जबकि सारी नियुक्तियां हो रही थी। हम तो कह सकते हैं दावे के साथ इन
4 वर्षों में हेमंत सोरेन की सरकार में जितना नियुक्तियां कुछ हुई ही जो उन्होंने उत्तर भी दिया है, उस उत्तर को आप सब लोग देखेंगे तो हमें लगता है 2-4 हज़ार ही नियुक्तियां हुई है जो उन्होंने दिया है उत्तर। और वो भी नियुक्तियां को अगर बारीकी से आप देखेंगे, जो पिछले जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे उसी समय वो सारे प्रोसेस प्रारंभ किया गया था, पूरा भी हो गया था, सिर्फ नियुक्ति पत्र देना बाकी था, तब तक वो सरकार बदल गई। उसी को उन्होंने बांटा, जैसे पंचायत सचिवालय के पंचायत सेवक है, तो ये सारे पदों पर जो नियुक्तियां हुई। बाकी अगर उससे पहले आप देखेंगे कई दफ़ा शिक्षकों की नियुक्ति हुई, चाहे बाबूलाल मारंडी मुख्यमंत्री रहे हो, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे या रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहे, सभी सरकार में शिक्षकों की बहाली हुई, पुलिस की बहाली हुई, दरोगा की बहाली हुई, BDO CO की बहाली हुई, और बाकी तो हम लोगों ने पैरा टीचर भी और क्या कहते हैं इसको कौन सहायक पुलिस की भी बहाली हुई रघुवर जी के काल में। तो काफ़ी लोगों को जॉब दिया गया और ये अपनी 4 वर्षों का अगर आप देखें, उनका तो उत्तर है, मैंने कह रहा हूँ, और आप सब लोगों से कहेंगे उत्तर को आप सब लोग देखें तो क्या उन्होंने किया 4 साल में। जब 4 साल में कुछ नहीं किया तो फिर नौजवानों को इधर से उधर भरगलाने की वो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। भाई आपको किसने रोका था बहाल करने से? और स्थानीय नियोजन नीति राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र है, तो राज्य सरकार को इस काम को करनी चाहिए, लेकिन ये करना नहीं चाहती है, सिर्फ ये राजनीति कर रही है। और राजनीति कितना दिन हम करेंगे? अब जनता पूरी तरह से समझ चुकी। बाबूलाल जी, जो पैरा टीचर जिनके बल पर जिन लोगों ने बड़ा साथ दिया था, आपने देखा होगा कि कल भी लोगों ने जो आज तक ये लोग सत्ता में रहते हुए जो किए कि राज्य की जनता के हितों अधिकारों को अनदेखा इन लोगों करने का काम किया, आज जब इनके कलेजे पर आज सांप लौट रहा है, क्योंकि ये जान रहे हैं कि अब सीधे सीधे सरकार जनता से जुड़ चुकी है और जनता सरकार से जुड़ चुकी है। नियोजन नीति स्पष्ट तो ये अब देख रहे हैं कि दूर दूर तक इन्हें नहीं दिख रहा है, ख्वाबों में भी दूर दूर तक सत्ता नहीं दिख रही है, तो ये बौखलाहट में ये सारे कदम उठा रहे हैं। क्या सरकार मिथिलेश जी नियोजन नीति स्पष्ट करने की बात कर रही है? रोजगार भी देंगे और रोजगार का देने का आईना इन्हें हम लोगों ने दिखा दिया है। और सभी जितने भी आज बेरोजगार नौजवान यहाँ घूम रहे हैं, उनको ये दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, और उनका हक अगर छीनाया है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छीना। जिस समय हम लोगों ने नियोजन नीति लागू की थी, उस समय ये क्यों विधानसभा में क्यों नहीं इन लोगों ने विरोध किया? और पिछले दरवाजे से ये अपने बड़े नेता को न्यायालय में भेजकर नियोजन नीति को खारिज करवाने का काम करते हैं। ये दोहरी नीति जिस दिन जनता इनकी समझ जाएगी, इन्हें दौड़ाएगी जनता, इन्हें अपने क्षेत्र से लेकर और पूरे राज्य से बाहर करने का काम करेगी जनता। ये दोहरी नीति अपनाते हैं, सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी से